साथियों, आप देख रहे हैं मेरे साथ आरटीआई इंडिया न्यूज़ लोकतंत्र का पहरेदार और मैं हूं संसार सिंह। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं, मुद्दा बहुत ही गंभीर है और इस मुद्दे को समझने की ज़रूरत है। आखिर इस चीज़ को सोचना ज़रूरी होगा और आप सबको इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कौन भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। आखिर कौन चाहता है कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाए। कोई भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ेंगे। जय श्री राम। एक ही बात, हिंदू राष्ट्र। भारत जो है, भारत के अंदर जो है राम राज्य की स्थापना हो और भारत जल्द हिंदू राष्ट्र बने, यह हमारी कामना है। और कोई खालिस्तान की मांग कर रहा है। People carrying Khalistan banners protested outside the Indian High Commission in London. Videos show a man detaching the Indian flag from the balcony of the building. आखिर भारत को अलग अलग हिस्सों में विभाजित करने की और तोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अब खबर के थोड़ा सा पीछे जाते हैं और थोड़ा सा खबर को आपको उस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि बहुजन समाज, हमारे SC, ST, OBC भाई इस खबर को बड़े आराम और बड़ी आसानी से समझ लें। आप इस बात को समझ लीजिए कि मेरे पास कई मुद्दे आते हैं जिन मुद्दों को सुनने के बाद मुझे ये समझ आता है और मैं ये समझने की कोशिश करता हूं कि भारत हमेशा टूटता क्यों रहा। भारत ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਦੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟਵਾਦ ਦੇ ਜੱਟਪਣੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਲੇ ਠੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਸੂਦਰ ਨੇ। ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਜੱਟ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜੱਟ ਕੋਈ ਧਨਾੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਨਾੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੌਮ नहीं हैगी। जट एक सूदर है ते सूदर रहेगा। मनु सिमरती दे विच तुहानू सूदर लिख देता है। भारत के अंदर बहुजन समाज की 85% आबादी होने के बाद भी भारत कमजोर क्यों रहा। भारत के अंदर बाहरी लोगों ने राज कैसे किया, बाहर से आए हुए लोग हमेशा काबिज कैसे रहे, भारत को हमेशा गुलाम कैसे किया गया। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मेरे गांव आइए, बैठ कर के कोई बातचीत करते हैं। और जब मैंने उनसे कहा कि मैं आपके गांव के इर्द गिर्द ही कहीं हूं, उन्होंने कहा कि फिर तो ज़रूर आना चाहिए, बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। बातें चलने लगी और बातों में से बात निकल करके आई। जिस खेत में हम बैठे थे उस खेत की बात होने लगी तो उन्होंने कहा कि ये साथ लगता हुआ खेत मेरे रिश्तेदार का है, मेरे ताया जी या चाचा जी के बेटे का है। वो जो खेत है, मुझे पता चला कि वो खेत को बेच रहा है। मैंने उससे मिलना चाहा और ये कहा, अपने भाई को ये कहा कि ये खेत किसी गैर को क्यों बेच रहे हो, ये खेत मुझे दे दो, मैं तुम्हें उतने पैसे दे दूंगा जितने का तुम बेचना चाह रहे हो। वो खेत वो 1,10,000 में बेच रहा था। उसने कहा कि मैं तुम्हें 1,10,000 दे देता हूँ, ये खेत तुम मुझे दे दो। लेकिन उसका भाई उसको ये खेत देने के लिए राजी नहीं हुआ। वो फिर दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, किसी भारी व्यक्ति के पास, उसे ये कहता है कि ये खेत तुम ले लो। उसके बाद फिर उसे पता चलता है और वो ये अपने भाई को कहता है कि ये खेत मुझे दे दो, मैं तुम्हें 1,20 दे दूंगा, मैं 1,30 भी दे दूंगा। तो उसके भाई ने कहा, उसके चाचा के लड़के ने या ताए का लड़का जो भी था, उसने ये कहा कि ये खेत मैं नहीं बेचना चाहता। और कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि वो खेत उस बाहरी व्यक्ति को उसके उस भाई ने बेच दिया। ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ ताकि बहुजन समाज को ये बात समझ आ जाए कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ लोग हैं जो भारत में कुछ समय पहले आए। वो भारत के अंदर आकर के किस तरीके से उन लोगों ने देश पर कब्जा किया होगा, इस किस्से को सुनने के बाद आपको समझ आएगा। आप समझ लीजिए कि भारत के अंदर आपसी भाईचारा किस तरीके से टूटा और बाहर से आए हुए वो विदेशी देश के ऊपर कैसे कब्जा करके बैठकर। अब आप इस चीज़ को समझिए, कोई खालिस्तान की मांग कर रहा है और कोई हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, लेकिन
इस देश के मूल निवासी, जो इस देश के असली हकदार हैं, वो कोई भी बात नहीं कर रहे। आप समझिए, जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान लिख रहे थे, उस वक्त ये बातें रखी गई होंगी, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही गई होगी, लेकिन बाबा साहब ने नहीं माना। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इसके पक्ष में गवाही नहीं भरी। उन्होंने भारत को भारत ही रखा। और दूसरी ओर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जब सिख बनने के लिए अमृतसर जाते हैं, दरबार साहिब जाते हैं, वहां से भी उनके साथ क्या हुआ, ये खबर मैंने कल डाली थी। आप उसको देखने के बाद समझ जाएंगे कि असलियत क्या है। इस देश का असली मालिक, इस देश का मूल निवासी 85% बहुजन समाज, जो इस देश का मालिक है, वो कहीं पर भी ये बात रखता हुआ नजर नहीं आ रहा कि ये देश उनका है। अब कुछ लोग जागने लगे हैं, चंद्रशेखर रावण, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे नौजवान सामने आने लगे हैं जो भारत की, अपने देश की, अपने हक की बात करने लगे हैं। लेकिन उन्हें कभी खालिस्तानी डराते और कभी उन्हें हिंदू राष्ट्र के नाम पर वो विदेशी लोग जो कुछ हजार साल पहले यहाँ आए थे वो डराते हैं। और ये लोग क्यों डरते हैं, क्यों बार बार दब जाते हैं, ये भी सोचने का विषय है। और इसकी उदाहरण जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दी कि अपने ही भाई को जमीन ना दे करके किसी बाहर वाले को जमीन सस्ते दाम पर दे दी, ऐसा ही हालात कुछ बहुजन समाज के हैं। अब जरा गौर से देखिए, मैं जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं, इन तस्वीरों को देखिए और समझिए हकीकत क्या है। जो लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, वो लोग भी तिरंगे को पैरों के नीचे रोंद रहे हैं। और जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, कुछ समय पहले तक वो भारतीय ध्वज को, तिरंगे को मनहूस माना करते थे। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, आप समझ गए हैं मैं किन की बात कर रहा हूं। जो आज हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, वही लोग देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को मनहूस माना करते थे। एक तरफ खालिस्तान की मांग करने वाले देश के तिरंगे को पैरों के नीचे रोनते हैं, और दूसरी ओर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले भी देश के तिरंगे को मनहूस मानते थे। मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं। आरएसएस के हेडक्वार्टर में 1925 के बाद, जब से आरएसएस बनी है और जब से देश आज़ाद हुआ है, तब से लेकर कुछ समय पहले तक तिरंगा नहीं फहराया जाता था, तिरंगे को मनहूस माना जाता था। अब खालिस्तान मांगने वाले भी तिरंगे को मनहूस मानते हैं, तिरंगे को अपना झंडा नहीं मानते। और दूसरी ओर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले या हिंदू राष्ट्र की उस मुहिम को चलाने वाले लोग तिरंगे को मनहूस माना करते थे। अब आप सोचिए कि वो कौन लोग हैं जो तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करते, तिरंगे की इज्जत करते हैं और तिरंगे को जान से प्यारा मानते हैं। वो है बहुजन समाज। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उस तिरंगे की इज्जत कौन करता है। उस तिरंगे की इज्जत करते हैं इस देश के मूल निवासी लोग, 85% लोग जो अपना हक लेने से डरते हैं, आवाज़ उठाने से डरते हैं। अब आवाज़ उठ रही है। चंद्रशेखर रावण जैसे कई लोग सामने आए हैं और लाखों की भीड़ उनके साथ है, उनके समर्थन में है। आप इस चीज़ को समझिए कि ये भारत मूल निवासी लोगों का है और मूल निवासी लोगों के तिरंगे को कोई मनहूस मान रहा है और कोई पैरों के नीचे रोंद रहा है, कोई हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, कोई खालिस्तान की मांग कर रहा है। आखिर कारण क्या है? भारत को क्यों तोड़ना चाहते हैं? इसे समझना होगा। 85% लोगों को अब यह समझ लेना होगा कि जिन लोगों के लिए तिरंगा मनहूस था, जिन लोगों को तिरंगा पसंद नहीं है, वो सभी लोग संविधान के अगेंस्ट हैं, वो संविधान के खिलाफ हैं, वो संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। खालिस्तान समर्थक या खालिस्तान की मांग करने वाले लोग ये कहते हैं कि भारतीय संविधान को नहीं मानते, जबकि भारतीय संविधान के तहत ही वो खालिस्तान की मांग रख पा रहे हैं। वहीं भारत के संविधान को दूसरी ओर खत्म करने की जो कोशिशें कर रहे हैं, हालांकि बहुजन समाज के जागते ही वो लोग डरे हुए हैं। अब वो
कि ये कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है, हमें संविधान को छेड़ने की जरूरत नहीं है। वो भी संविधान की उन धाराओं की, वो भी संविधान की बदौलत ही ये बात रख पाते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। आप समझिए, इन लोगों को संविधान से परेशानी क्यों है। अब दो चीजें कहेंगे। जब मनुस्मृति थी तो भारत के बहुजनों की क्या हालत थी, वो आप सब जानते हैं कि बहुजन समाज किन हालातों से, किन परिस्थितियों से गुजरा है। बहुजन समाज को 2 वक्त की रोटी तो दूर, मरे हुए पशुओं का मांस खा करके अपनी जान बचाना पड़ी। उन्होंने अपनी जिंदगी को कैसे गुजर बसर किया, यह कहानी आपसे छुपी हुई नहीं है। इस देश का 85% बहुजन समाज ये जानता है कि उनके पूर्वजों ने, उनके पुरखों ने किस कदर की जिंदगी व्यतीत की है। यह तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मेहरबानी से 1947 के बाद, संविधान लागू होने के बाद इन लोगों को आज़ादी मिली। अगर मनुस्मृति लागू होती तो देश के हालात क्या होते, आप समझ लीजिए। और मान लीजिए कि देश हिंदू राष्ट्र बनता है तो देश के अंदर दलितों की क्या जगह होगी, ये सवाल उठ रहे हैं। क्या दलितों को उनके हक मिलेंगे? क्या दलित भी राम मंदिर में, क्या दलित भी उन मंदिरों में पूजा पाठ कर सकेंगे? क्या दलित भी उनकी साथ बराबरी में बैठ पाएंगे जो लोग मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र की आड़ में क्या मनुस्मृति लागू होगी? क्या संविधान खत्म हो जाएगा? ये सवाल उठ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या उसमें संविधान की कोई जगह होगी? क्या भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान उस पर लागू होगा, या फिर वो देश जो हिंदू राष्ट्र होगा वो मनुस्मृति से चलेगा? ऐसे सवाल उठ रहे हैं। और दूसरी ओर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि खालिस्तान अगर बनता है तो खालिस्तान के अंदर दलितों की क्या जगह होगी? एक आवाज़ उठती है, पंजाब के अंदर लगातार प्रदर्शन होते हैं, पूरे देश में प्रदर्शन होते हैं। ये कहा जाता है कि अगर खालिस्तान बनता है उसके अंदर हिंदुओं की क्या जगह होगी। लेकिन असली सवाल जो है वो ये है कि खालिस्तान के अंदर दलितों की क्या जगह होगी? क्या दलितों के लिए कुछ सोचा गया होगा? तो जवाब होगा नहीं। जब खालसा राज रहा, जब महाराजा रंजीत सिंह का राज था, उस राज में दलितों की क्या दशा रही होगी? क्या दलित उस राज में बड़े फूले? क्या दलितों ने उस राज में तरक्की की, शिक्षा प्राप्त की? तो पूरी कहानी आपके सामने है। महाराजा रंजीत सिंह के राज में भी दलितों के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। तो हम कैसे माने कि खालिस्तान में, अगर खालिस्तान जो कभी नहीं बन सकता, अगर वो बनता है तो दलितों के लिए उसमें क्या अच्छा होगा? अगर उसकी मांग उठ रही है कि खालिस्तान में हिंदुओं की क्या जगह होगी, तो वो हिंदू कौन है? वो स्वर्ण हिंदू हैं जो पंजाब में आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं खालिस्तान की मांग करने वालों के खिलाफ। दलित तो आज भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। आज भी दलित वहाँ पर अपनी बात नहीं रख पाते। आज भी दलितों के गुरुद्वारे अलग रखे गए हैं। आज भी दलितों को गांव से अलग रखा जाता है। आज भी अगर आप पंजाब में जाएं तो पंजाब में जाकर के देखिए, दलितों के गुरुद्वारे अलग हैं, दलितों के घर गांव से बाहर होते हैं। तो ऐसी ही हालत पूरे भारत में थी जब मनुस्मृति लागू थी। तो क्या देश के 85% बहुजन समाज की अगर हम बात करें तो खालिस्तान या फिर हिंदू राष्ट्र, इन दोनों में उन लोगों के लिए कोई जगह है? तो जवाब होगा नहीं। क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह की राज की अगर बात करें तो तब से लेकर अब तक भी जो दलितों की हालत है पंजाब के अंदर, जहाँ तक भी पंजाब था, वो कोई अच्छी और बड़ी अच्छी नहीं थी। और हिंदू राष्ट्र की अगर बात करें तो मनुस्मृति से अगर हिंदू राष्ट्र चलता है, अगर संविधान को ख़त्म कर दिया जाता है, तो फिर दलितों की क्या हालत होगी? वो 85% बहुजनों की क्या हालत होगी? ये कभी सोचा है? ये खबर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि भारत को तोड़ने की जो कोशिशें की जा रही हैं, चाहे वो खालिस्तान के नाम पर की जा रही हो या हिंदू राष्ट्र के नाम पर की जा रही हो, दोनों ही तरीकों से संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है। उस संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है जिस संविधान के चलते बहुजन समाज के वो 85% लोग ज़रा से ऊपर क्या उठे, तकलीफ होने लगी है। बहुजन समाज रोटी क्या खाने लगा, तकलीफ होने लगी है। आज भी पंजाब के कई गांव में चले जाइए,
वहाँ पर खुद को सो कॉल्ड स्वर्ण मानने वाले वो लोग दलितों को देख कर खुश नहीं होते। आज भी हालत ठीक नहीं है, तो क्या खालिस्तान में दलितों के लिए कोई अच्छी तस्वीर थी या होगी? जब वही हालत होंगे जो सदियों से दलितों ने बर्दाश्त किए हैं, वहाँ पर जो डोमिनेट लोग हैं वो दलितों के साथ क्या करेंगे, क्या करते थे, क्या वैसा ही नहीं होगा? और अगर हिंदू राष्ट्र की बात करें तो जो हिंदू राष्ट्र बनेगा, अगर उसमें से संविधान खत्म होता है तो क्या उसमें देश के बहुजनों के हालात अच्छे होंगे? क्या उन लोगों को भी मंदिरों में पंडितों के बराबर पूजा करने का हक होगा? अब दो तस्वीरें हैं। पंजाब में रविदासियों का गुरुद्वारा अलग है, मजहबियों का गुरुद्वारा अलग है, दलितों का गुरुद्वारा अलग है। इसी प्रकार हिंदू राष्ट्र में, इसी प्रकार भारत में मंदिरों में जा रहे उन दलितों को, उन बहुजनों को किस तरीके से पीटा जाता है, कैसी तस्वीरें सामने आती हैं, ये रोज खबरें आप देखते हैं। तो जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या उस हिंदू राष्ट्र में दलितों के साथ मारपीट नहीं होगी? क्या उस हिंदू राष्ट्र में दलित मंदिरों में जा पाएंगे? दलित भी उन स्वर्ण जातियों के साथ मंदिरों में पूजा पाठ कर पाएंगे? क्या वो भी उनके सामने कुर्सी पर बैठ पाएंगे? क्या वो भी अपने हक की बात कर पाएंगे? क्या हिंदू राष्ट्र में ये सब होना संभव है? और क्या जो खालिस्तान की बात करते हैं, उस खालिस्तान में दलितों के साथ भेदभाव नहीं होगा? अब तो देश आज़ाद है, देश संविधान से चलता है। इस वक्त भी अलग अलग गुरुद्वारे हैं, अलग अलग तरीके से उन सबको बांटा गया है। तो जब खालिस्तान होगा, सिखों का एक वखरा देश होगा, सिखों का एक अलग देश होगा, उस देश में दलितों की, दलित सिखों की क्या हालत होगी? क्या उन लोगों को बराबर बैठने का हक होगा? एक ही गुरुद्वारे में माथा टेकने का हक होगा? यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जब दरबार साहब में जाते हैं, वो सिख बनना चाहते थे। वो अपने पूरे दलित समाज को, करोड़ों लोगों को सिख समाज में शामिल करना चाहते थे। उस वक्त उन्हें स्वीकार नहीं किया गया, जबकि अंबेडकर कितने पढ़े लिखे थे, कितने बुद्धिजीवी थे, और उन्होंने देश का संविधान रचा था। उस वक्त भी सिख समाज के उन लोगों ने जिनकी गर्दन में कोई सरिया फंसा हुआ था, उन्हें सिख नहीं बनने दिया। तो क्या खालिस्तान जैसा देश बनने के बाद दलितों को, मजहबियों को, रविदासियों को गुरुद्वारों में जाने की आज्ञा होगी? ये बड़ा सवाल है। और रही बात हिंदू राष्ट्र की, आज भी जब हिंदू राष्ट्र नहीं है तो दलित समाज या देश के राष्ट्रपति कोविंद जब मंदिर में जाते हैं तो उनके माथा टेकने के बाद गंगा जल से मंदिर की सीढ़ियों को धोया जाता है। देश की राष्ट्रपति मुर्मू, जिनका शुद्धिकरण किया जाता है गंगा जल का छिड़काव करके, तो क्या हिंदू राष्ट्र में इन सब की कोई जगह होगी? इनकी कोई अहमियत होगी? क्या ये कुर्सी पर बैठ पाएंगे? क्या ये राजनीति में हिस्सा ले पाएंगे? क्या ये लोग अपने हक की बात कर पाएंगे? या मनुस्मृति के अकॉर्डिंग ये देश चलने लगेगा? उन लोगों के हालात वैसे ही हो जाएंगे जो देश की आज़ादी से पहले, संविधान बनने से पहले हुआ करते थे? क्या उसी खौफनाक तस्वीर को दोबारा से दोहराने की कोशिश की जा रही है? क्या खालिस्तान की आड़ में, हिंदू राष्ट्र की आड़ में दलितों का कत्लेआम करने की तैयारी की जा रही है? आखिर देश का असली मालिक वो बहुजन समाज, वो 85% लोग खामोश क्यों हैं? वो अपनी बात क्यों नहीं रख पा रहे? या फिर वो बात रखने का समय आ चुका है, अब वो अपनी बात रखेंगे?
और उनका वो चेहरा चंद्रशेखर रावण, वामन मेश्राम, मायावती, ये सब इकट्ठे हो चुके हैं। SC, ST, OBC समाज अब इकट्ठा हो चुका है। वो इकट्ठे होकर के अब जंग लड़ेंगे और क्या भारत को दोबारा से भारत बनाएंगे? क्या भारत बुद्ध का भारत बनेगा? क्या भारत से जातीय व्यवस्था खत्म होगी? क्या भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा? क्या भारत को अलग अलग नाम देने की बजाय भारत ही रहने दिया जाएगा? ये सवाल हैं। ये काफ़ी सारे लोग मुझे पिछले दिनों से पूछ रहे थे कि संसार जी, आप खालिस्तान पर कोई बात नहीं कर रहे, और कई लोग पूछ रहे थे कि आप हिंदू राष्ट्र पर कोई बात नहीं कर रहे थे। तो आज मैंने बात की है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्या हिंदू राष्ट्र में देश के बहुजन समाज के 85% लोगों की हालात क्या होंगे? क्या खालिस्तान में बहुजन समाज के और या दलित सिख, ये शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूं कि जब मजहबियों के और रविदासियों के गुरुद्वारे अलग हो सकते हैं तो उसके पीछे का कारण एक ही होगा, वो है जाति, जिसे वो सो कॉल्ड लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो क्या खालिस्तान में दलितों की कोई जगह होगी? क्या महाराजा रंजीत सिंह के राज में दलितों के साथ कभी अच्छा हुआ था? क्या दलितों को भी राज करने का मौका दिया गया था? क्या उस वक्त दलित भी नौकरियां करते थे या नहीं? इस सारी तस्वीर को बड़ी जल्दी आप सबके साथ साझा करूंगा, लेकिन ये खबर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि अलग अलग तरीके से भारत के टुकड़े करके यहाँ के बहुजन समाज को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस आज़ाद देश में सबको अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि देश का 85% बहुजन समाज जागेगा नहीं। उनकी ज़मीनों को हथियाने की कोशिश, उन लोगों के देश को ख़त्म करने की कोशिश, बुद्ध के उस देश को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश की जा रही है, शायद इन सब मंसूबों का अब अंतिम समय आ चुका है। अब बहुजन समाज जागेगा। वो जागने के बाद वो भारत को दोबारा से बुद्धमय भारत बनाएगा और भारत के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति को आज़ादी से सुखी जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की ऐसे ही आवाज़ उठाता रहे और वो बंद न हो, तो आप हर माह अपने 50 रुपये से योगदान देकर RTI इंडिया न्यूज़ को बंद होने से बचा सकते हैं। अपना योगदान दें।